प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th का प्रायोगिक परीक्षा अर्थात कि प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका प्रैक्टिकल का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि यही पेपर से आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल होंगे और ये है हर एक स्कूल में आपका यही पेपर रहने जा रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अभी की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी का अर्थात कि फिजिक्स का बिल्कुल प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र को देखेंगे और इसका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्रों को इसका लिए इसका उत्तर लेकर आए हैं, जिसका यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड 117 रहने जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न पत्र से आपको एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न पत्र रहेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कुल प्रश्न की संख्या आपको 22 रहेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 12 प्रश्न और 10 प्रश्न इधर रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय भी दिया जाएगा इसके लिए आपको। तो चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकल का परीक्षा आपको किस प्रकार से लिया जाएगा। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हर एक प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। इसका अर्थात कि इसका जो परीक्षा होगा वो किस प्रकार से लिया जाएगा, आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ प्रैक्टिकल का एग्जाम किस प्रकार से लिया जा रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि खंड ब में जो वर्णित सूची में कोई एक क्रियाकलाप अर्थात कि दो खंड ब में से कोई आपको दो में से कोई एक क्रियाकलाप लिखेंगे, अर्थात कि जो प्रैक्टिकल होते हैं उसको भरेंगे। जैसे कि प्रायोगिक उसको लिखना नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करना है, क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद भाइवा जो होता है, जो कि काफ़ी स्कूल में होता है, पूछ पाछ करते हैं। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, मौखिक भाइवा होता है। ठीक है, जो कि आपको कोई टीचर आके प्रश्न पूछेंगे फिजिक्स का, कोई भी बुक की आपके फिजिक्स का यानी कि उसमें से वो प्रश्न पूछेंगे। तो ये सभी प्रश्न होते हैं। तो इधर देखिए 15 नंबर इधर हो गया, फिर 5 तब 20 हो गया, 25 5 30 नंबर का आपका इधर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते भी होंगे फिजिक्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि 70 नंबर का आपको थ्योरी वाला एग्जाम लिया गया था। तो चलिए यही 30 नंबर का हम लोग एग्जाम को आज क्लियर करेंगे, जो कि सेक्शन ओ में आप देख पा रहे होंगे। सेक्शन ए में भी प्रश्न दिया गया है, अर्थात कि सेक्शन बी में भी है। तो सेक्शन ए नहीं तो सेक्शन बी आपको बनाना है। ठीक है, तो सेक्शन ए में अगर आप सिलेक्ट इसमें से एक बनाना है, ठीक है, और सेक्शन बी में से एक बनाना है, ये होता है आपको प्रश्न में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रायोगिक के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर यहाँ पर मैं सबसे पहला प्रश्न की ओर चल लेते। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, वेनिचर कैलिपर्स का प्रयोग करके ज्ञात द्रव्यमान को के दिए गए ठोस गोला का घनत्व क्या है, या डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ गिव सॉलिड स्फीयर कैनो एज ए मास ऑफ ए वर्नियर कैलीपर। इस प्रकार से देखिए प्रश्न। ठीक है, इसका उत्तर हमें देना है। या यहाँ पर देखिए 2 से 3 प्रश्न आप यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे, 2 है इधर 3 है। ठीक है, तो ये सभी 3 प्रश्न है। तो इन सभी तीनों प्रश्न हैं। तो और आगे यहाँ पर देखिए स्पेमीटर यानी कि कर्वचेली स्प्रे सरफेस स्प्रेयोमीटर क्या है, फिर सादे समांतर चतुर्भुज के नियमों के द्वारा ज्ञात करें। ये सभी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देखिए। फिर 6 7 8 9 नंबर में। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए यहाँ पर देखिए 9, फिर उसके बाद 10 सभी प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बारीकी से इसका उत्तर बता दे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बी नंबर में मैं आपको यहाँ पर बताया था एक्टिविटी, अर्थात कि सेशन बी से आपको रहेंगे क्रियाकलाप रहेंगे, जो कि आप किस प्रकार की है, जो कि इस प्रकार से एक सरल लोलक आयम के वर्ग एवं समय के बीच में रेखांकित चित्र बनाइए और छाया का अध्ययन करिए। इस प्रकार से प्रश्न आपको दिया रहेगा। तो ये सभी प्रश्न है। फिर उसके बाद 2 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यही प्रश्न पर सेम टू सेम आपके एग्जाम में रहेंगे। जैसा कि मैं आप बोलते थे हिस्ट्री का पेपर दिए थे, जितना भी पेपर मैं आपको इस चैनल पर दिए थे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर दिया था, तो ये भी पेपर आपको रहेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सभी प्रश्न का आंसर आपको ला देते। ठीक है, देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेकर आया हूँ, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्सपेरिमेंट में किया हूँ सबसे पहले खंड और सेक्शन है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्रों के। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है जिसका यानी कि इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से हमें पूरा का प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों। यहाँ पर आवश्यकता सामग्री क्या क्या की जरूरत पड़ेंगे, तो ठोस गोला की, वर्नीचर कैलिपर की, तोलने के उपकरण जैसे तराजू की, कैलकुलेटर की, प्रक्रिया कैसे होंगे, तो व्यास मापने से होंगे। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे इस प्रकार से, आयतन की गणना इस प्रकार करेंगे, द्रव्य की माप इस प्रकार होंगे,
ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि अपने गोले के व्यास इतना है, ठीक है। टिप्पणी करेंगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर क्लियर देखिए। और उसके बाद यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों का यहाँ से प्रश्न आपका आना शुरू हो गया। अब इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी अपना देख लीजिए। आपको मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा, आगे मैं अपना इस ग्रुप का लिंक बता दूंगा, आपको वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहाँ पर मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे सेक्शन B में क्रियाकलाप को जो मैं बात किया था, यानी कि एक्टिविटीज़ के बारे में, तो इसका एक यानी कि 2 प्रश्न था, सेक्शन A दोनों में से एक का जवाब देना था, ठीक है। यानी छात्र की 2 प्रश्न का जवाब देना था। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका भी उत्तर दे दिया हूँ। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको ये पूरे प्रश्न का PDF ही डाउनलोड करना सिखा देना। आप अच्छे से लिख लीजिएगा, आपको प्रैक्टिकल में भी 30 में 30 अंक आ जाएंगे, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्र यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए मैं पूरा आपको दिखला दिया, यही सब प्रश्न था आपको, और इस प्रकार से आपको बनाना है। आप चाहते हैं केमिस्ट्री का भी और इसी प्रकार से आपका बायोलॉजी का भी, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि मैं जितना अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे, ताकि मैं आपको इसी अधिक मात्रा में आपके लिए सब्सक्राइब कर चैनल का सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर और सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसका अलग अर्थात कि अगला पेपर जो है केमिस्ट्री का, उसके बाद आपका बायोलॉजी का, हर एक विषय का, ज्योग्राफी का अपलोड करूंगा और साइकोलॉजी का, सभी विषय का मैं पेपर अपलोड कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।